हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारी लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसीलिए एग्रोनॉमी की क्लास जो हमारा मौसम एवं जलवायु विज्ञान का जलवायु पाठ चल रहा है चैप्टर, उसमें उसको रोक कर जो हमारा कल का जो हम लोग पढ़े हैं हॉर्टिकल्चर में क्लासिफिकेशन 11, जो 11 में हमारा फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले तत्व, उसमें जो दो तीन हेडिंग छूट गई थी उसे मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए उपयोगी तत्व जो हमारा जलवायु तथा मौसम, वो कल आ जाएगी क्लास, कल से फिर उसको स्टार्ट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। थोड़ा इसके देख लीजिए उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर में। तो उपयोगी तत्व कौन कौन से, फल एवं सब्जियों में कौन कौन से उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। तो देख लीजिए पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में केसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, वो इंडोल 3 कार्बोनिल तत्व के कारण होता है, इंडोल 3 कार्बोनिल के। प्याज में कवक प्रतिरोधी होता है, जो जो तत्व होता है कवक प्रतिरोधी, वो केटाचोल होता है, बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, केटाचोल हमेशा पूछता है। टमाटर में कवक प्रतिरोधी टोमेटिन होता है, कवक प्रतिरोधी टोमेटिन होता है। पपीता में पाचन पाचन होता है, पपीता में पाचन को देख लीजिए, पेप्सिन किसके कारण होता है, पेप्सिन। तो पपीते में पेप्सिन पाया जाता है, जो उपयोगी तत्व पेप्सिन है, जो पाचन क्रिया में करता है। बेलपत्र, ये भी पाचन में, इसमें मार्मोलोसिन पाया जाता है, तो याद रखना बेलपत्र में मार्मोलोसिन। ये तो मैं बता दिया, इतना नहीं पूछा है, इस तरह पूछ लेता है इसे का, इन लोगों का। टमाटर में कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है, टोमेटिन होता है, ऐसे पूछ लेगा इसे। इसी तरह इसमें बेलपत्र में उपयोगी तत्व तो मार्मोलोसिन होता है। गुलदाउदी में जैविक कीटनाशी तत्व उपयोगी तत्व पाया जाता है, तो इसमें कौन सा होता है, ट्राइडेथ्रम होता है या क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम होता है, क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलिया होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। तो अब देख लीजिए खुशबू, जो केला और सब्जी में जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, किस तत्व के कारण आती है। तो देख लीजिए केला जो अधिक पका हुआ केला रहेगा उसमें आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण खुशबू आती है। कौन से केले में, अधिक पके हुए केले में आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण खुशबू आती है, ध्यान रखना। केला जो पका हुआ है, जो नॉर्मल पका हुआ केला है, उसमें एजोनाल के कारण खुशबू आती है, और कच्चे केले में हेक्सानॉल के कारण आती है, कच्चे केले में खुशबू। सेब में खुशबू आती है इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट के कारण आती है, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट के कारण खुशबू आती है। अंगूर में मिथाइल एंथ्रोमिलेट के कारण आती है खुशबू, तो खुशबू अंगूर में मिथाइल एंथ्रोमिलेट के कारण खुशबू आती है। और संतरा में देख लिए बेलोनसिन के कारण खुशबू आती है, बेलोनसिन का कोलक्रॉप में सिनिग्रीन के कारण खुशबू आती है। कोलक्रॉप में जो अपना कोलक्रॉप है, गोभी वर्गीय सब्जियों को कोलक्रॉप कहा जाता है, गोभी वर्गीय सब्जियों में सिनिग्रीन के कारण खुशबू आती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए अम्ल कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। सिट्रिक अम्ल जो अपना खट्टापन है, सिट्रिक अम्ल जो अपने खट्टे वाले फल होते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं खट्टे वाले, तो सीट्रस वर्गीय जो होते हैं, अपना नींबू वर्गीय जो होता है, नींबू, संतरा मैंडरीन, ये सब जितने आते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में भी, सब्जी में टमाटर में पाया जाता है। अमरूद में आम, जो अपना आम कच्चापन होता है तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टापन होता है। मैलिक एसिड देखिए किसमें पाया जाता है, मैलिक एसिड, तो सेब में, केला में, प्याज में, गाजर में। सेब, केला, प्याज, गाजर में मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में, ये ज्यादा खट्टे वाले होते हैं, टार्टरिक अम्ल वाले एसिड जिसको कहते हैं। अन्य में देख लीजिए अनार में कठोरतापन किस तत्व के कारण होता है, टेनिन के कारण होता है। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है, टेनिन या फिनोल के कारण आंवले में कसेलापन होता है। अरबी में कसेलापन तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है, अरबी में कसेलापन तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट, तो इसमें जो एकांतर फलन अल्टरनेटिव वेरिएंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। एकांतर फलन किसे कहते हैं? तो जो अपना कोई वृक्ष होता है, जैसे अपना पेड़ होता है, जैसे आम का ही लीजिए। आम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आम को आप जान जाएंगे। तो आम है, देखते होंगे कुछ साल फरता है तो कुछ साल नहीं फरता है। तो जिस साल फरता है उसे ऑन ईयर कहते हैं, और जिस साल नहीं फरता है वो ऑफ ईयर। ये कारण क्या होता है कि आम जब फरता है, आम जब फल लेता है, तो आम जो सबसे ज्यादा जब फल ले गया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पुष्प आते हैं। तो पुष्प में से वो 10% फल लगता है, बाकी 90% फूल झड़ जाता है एक बौर से। तो बौर से जो झड़ जाता है, तो जो 10% फल रहते हैं वो पोषक तत्व तो मिट्टी ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, और वृद्धि विकास के लिए, उसके पौधे के वृद्धि विकास के लिए नहीं कुछ दे पाते हैं। तो इसीलिए वो एक साल फल देता है तो दूसरे साल नहीं देता, दूसरे साल नहीं देता है। तो जो साइंटिफिक रीजन जानते हैं, जो किसान तो वो अपने फल को एक डाली के पुष्प झाड़ देते हैं एक साइड की, दूसरी साइड के जो बचे होते उस पे फल लगने देते। तो उस सीजन में, तो जब दूसरी सीजन आती है, तो जिस डाली पे फरे थे फल, तो उस सीजन में वृद्धि विकास होता है, तो इस डाली में फिर फल लगते हैं। तो इसीलिए ये है एकांतर फलन का वो, अथवा एकांतर फलन के उपाय में वो है। जो आम के जब हम फसल पढ़ेंगे, आम को, ये जब क्लासिफिकेशन और चीजें जो बेसिक ये सब खत्म हो जाएंगे, जब हम खेती करना सबके बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, इन सब का जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, तो उसमें मैं विस्तार से बता दूंगा। सिर्फ यहाँ देख लीजिए मेन में ऑन ईयर में फलन होता है, वही बताया ना, एक साल फल होता है, ऑफ ईयर में फिर फलन होता है, ऑन ईयर में फिर फल होता है। जान गए ना? इसका उदाहरण देख लीजिए। आम सबसे ज्यादा, फिर खजूर, फिर सेब जैतून एक फल है। आप लोग जो नहीं जानते हो, फल के बारे में नहीं देखे हो, क्रोम या गूगल पे जाकर सर्च करके देख लिया करिए, आपको देखना जरूरी है। अब बहुभूरता क्या है, पॉलन वेरी क्या है, ये अल्टरनेटिव रेन था। पॉलन वेरी क्या है, तो उदाहरण इसका देख लिए, सीट्रस, आम, जामुन, ये इसमें पाया जाता है पॉलन वेरी बहुभूरता, जिसमें एक से अधिक भूर पाए जाते। बहुभूरता शब्द किसने दिया था? ब्रू ने दिया था। ब्रू ने बहुभूरता शब्द दिया था, ध्यान रखना। बहुभूरता की खोज लीवेनहॉक ने की थी, और किसमें की थी? तो सीट्रस में की थी। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए। जो नए स्टूडेंट जुड़े हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिए, क्योंकि जब मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत पहुंच जाएगी। और अपनी जो एग्रोनॉमी की क्लास चल रही थी, जो 2 दिन से रुकी थी, वो कल से फिर स्टार्ट हो रही है। एग्रोनॉमी का जलवायु एवं मौसम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको खत्म करके फिर तब हॉर्टिकल्चर का क्लास खत्म करूंगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।